बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर केपीके बोर्ड की बुक डील करने जा रहे हैं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 10 हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ सम एंड डिफरेंस एंगल। तो अगर प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री किया था, जिसके अंदर हमने बताया था कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री आती किया, डेली लाइफ एग्जांपल किया है, मैथमेटिक्स में हम यूज कहाँ करते हैं और डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमने बेसिक देखी थी कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ कैसे यूज हो रहा है और क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के पिछले लेक्चर में हम बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज निकला ट्राई से, ट्राई मीन तीन, ठीक है, और गॉन मीन एंगल एंड मेट्री मीन मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री की फुल फॉर्म होती है कि जिसके अंदर हम तीन एंगल की मेजरमेंट को करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम जो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो है वो केपीके बोर्ड की चैप्टर नंबर 10 को डील करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारी कोशिश ये होगी कि हम पूरे चैप्टर को कवर कर सकें, साथ साथ उसकी एक्सरसाइज एज वेल एज उसके जो भी मतलब के एग्जांपल्स होती हैं, जो भी उसकी थ्योरेटिकल चीजें होंगी, उनको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगर हम यूनिट नंबर 10 में देखें तो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ सम एंड डिफरेंस एंगल, तो इसको करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमने अपने चैनल पे जो है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक अपलोड किया हुआ था। यानी अगर आपने क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री मिस कर दी है तो हमने जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे उनके लिए एक लेक्चर बनाया था, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो उस लिंक को आप विजिट करके आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या था। ठीक है, उसके अंदर हमने बेसिक कवर की थी कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो बेसिक फार्मूले जो हमने मैट्रिक क्लास में पढ़े थे वो उसमें मौजूद है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 की तरफ गौर किया तो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ सम एंड डिफरेंस एंगल मीन जो चैप्टर नंबर 10 है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के सम और डिफरेंस वाले टॉपिक फार्मूले यूज करेंगे और इस टॉपिक तक जो है वो लिमिटेड रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम फर्दर मूव करें तो सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ऑफ सम एंड डिफरेंस। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ऑफ सम एंड डिफरेंस से पहले हम देख लेते हैं कि हमने 9th क्लास में जो है वो 9th और 10th क्लास में तीन आइडेंटिटी पढ़ी थी। ठीक है, जिसकी रील मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, शॉर्ट्स वीडियो, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि वो आपको कैसे याद रह सकती हैं। तो बेसिकली वो क्या थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने बताया था कि इससे अलावा दो आइडेंटिटी कैसे बनती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि जब मैंने फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी फाइंड करनी है तो मैं इसे कॉस से डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाता था tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाली cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बेसिक आइडेंटिटी थी जो आपको क्लास 10 में पढ़ी हुई थी, जिनको बेसिकली पिछली वीडियो को कवर किया और मैंने 2-3 जो है वो शॉर्ट वीडियो में ये हैजर ट्रिप एंड ट्रिक के आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कैसे याद कर सकते हो उनके अंदर मैंने अपलोड की हुई है। ठीक है, तो हमने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ऑफ सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले की। तो अगर हम इस वर्ड की तरफ फोकस करें ट्रिग्नोमेट्री, आप ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज निकला है ट्राई से, ठीक है, गॉन से, ठीक है, और लास्ट में मैट्री से। ठीक है, तो ट्राई से क्या बनता है 3, गॉन मीन एंगल एंड मैट्री मीन मेजरमेंट। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या बनता है कि ट्रिग्नोमेट्री से क्या बनता है कि 3 एंगल की मेजरमेंट को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब वो 3 एंगल कौन कौन से होते हैं, तो बेसिक 3 एंगल साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा एंड द लास्ट वन इज टैन थीटा। ठीक है, टोटल ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं, वो इन्हीं के इनवर्स होते हैं। ठीक है, उनको हम बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी की है सम एंड डिफरेंस के लिए। ठीक है, अब मेरे पास 3 एंगल आ गए, 3 एंगल का सम भी निकाला है और डिफरेंस भी निकाला है। ठीक है, वो कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं पहले साइन का फॉर्मूला लिखता हूँ, साइन सम का अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, जिसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा आपको, साइन डिफरेंस का। ठीक है, अब साइन सम और साइन डिफरेंस के फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है कि पहले साइन आ जाएगा फिर कॉस आ जाएगा। जब प्लस होगा, प्लस मीन साइन पॉजिटिव है, जब प्लस होगा तो साइन आ जाएगा फिर कॉस आ जाएगा। ठीक है, जब नेगेटिव होगा तो कॉस पहले आ जाएगा फिर साइन बाद में आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। मीन के जब साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा तो जब प्लस में होगा तो पहले साइन आएगा, जब माइनस में होगा तो पहले कॉस आ जाएगा। तो कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन था तो अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने साइन के फॉर्मूले को लिख लिया, इसके बाद हम कॉस के फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब कॉस का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा
अब जब कॉस का फॉर्मूला तो दोनों बार कॉस आएगा, ठीक है, पहले दोनों बार कॉस आएगा फिर दोनों बार साइन आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दोनों बार पहले कॉस आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, जब कॉस का प्लस होगा कॉस उलट काम करेगा तो आगे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इसी तरह जब हम कॉस के डिफरेंस की बात करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं, मीन कॉस अल्फा माइनस बीटा, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि पहले साइन आ जाएगा, ठीक है। अब साइन में कॉस फॉर्मूला में क्या कि दोनों एक साथ फंक्शन आते हैं, साइन में क्या था कि डिफरेंट आते हैं, पहले साइन फिर कॉस, इसमें क्या कि दोनों फंक्शन साथ आएंगे, जब पीछे पॉजिटिव था आगे नेगेटिव आता, जब पीछे नेगेटिव होगा तो आगे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसको टिप एंड इसकी एक ट्रिक मैंने यूज की हुई थी अपने शॉर्ट्स वीडियो के अंदर, ठीक है, तो जो सेम प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी होगी तो आप ये जरूर देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेन का फॉर्मूला रह गया, ठीक है, तो टेन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा। अब टेन का फॉर्मूला आसान है क्योंकि उसके अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस करते हैं, एक सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन अल्फा टेन बीटा, जब प्लस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा और नीचे नेगेटिव, ठीक है। अब आपने जो नेगेटिव फार्मूला होगा उसके लिए सिर्फ साइन को चेंज करने हैं, क्या हो जाएगा कि टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक है। तो बेसिकली ये सम एंड डिफरेंस के 6 फॉर्मूले हैं जिनको हम सम एंड डिफरेंस के थ्रू इस चैप्टर के अंदर यूज करेंगे। उसके अलावा अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम एंड डिफरेंस के, ठीक है। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रोडक्ट के फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके अलावा हम अलाइड एंगल पढ़ेंगे, उसके अलावा हमारे पास जो है वो हाफ एंगल, डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले पूरे चैप्टर के अंदर डील करेंगे। तो जो टॉपिक आएंगे साथ उनको लेके चलते रहेंगे। तो जो पहला टॉपिक हमारे पास चैप्टर में 10.1 में आएगा वो ये वाला आएगा, तो उसके अंदर इसको कवर करेंगे, ठीक है। क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा एंगल जो 0 डिग्री हो या 9 डिग्री इक्वल हो या 90 का मल्टीपल हो उसको बोलते हैं अलाइड एंगल। अब ज़हन में क्वेश्चन है कि कोई एंगल 90 का मल्टीपल और 0 का मल्टीपल कैसे होता है। तो अगर हम जो हमारे चैप्टर की तरफ हम फोकस करें, जो हमारे पास अलाइड एंगल की डेफिनेशन थी उसके मुताबिक देखेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे, ठीक है। तो अलाइड एंगल की जो डेफिनेशन लिखी है कि द एंगल ऑफ मेजर π/2 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, पाई मल्टीपल ऑफ 90 है प्लस माइनस थीटा, ठीक है। यानी जितने भी क्वाड्रेंट है हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट है, 0 डिग्री, ठीक है, या 360 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। अब जितने भी हमारे पास क्वाड्रेंट हैं ये सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 90 हैं, तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 90 उनको बोलेंगे ये अलाइड एंगल है, ठीक है। मैंने लिखा π/2 प्लस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा या 3π/2 प्लस माइनस थीटा या 2π प्लस माइनस थीटा। ये मैंने क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से देख लिया, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये एंगल के 2 यूनिट होते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। तो अगर मैं इन्हीं क्वाड्रेंट को अगर डिग्री की फॉर्म में से मैं रेडियन की फॉर्म में लिखूं तो 0 डिग्री है चीज आ जाएगा, ठीक है। अब 90 डिग्री को अगर मैं रेडियन में चेंज करूंगा तो रेडियन में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, π/180 से करूंगा तो मैं π/2 आ जाएगा, 180 को जब चेंज करूंगा तो पाई आ जाएगा, 270 को चेंज करूंगा जब रेडियन में तो 3π/2 आ जाएगा, और जब 360 को चेंज करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2π, ठीक है। तो मैंने इसके रेडियन फॉर्म में लिख ली और डिग्री की फॉर्म में लिख ली। अब अलाइड एंगल क्या होता है कि अलाइड एंगल ये होता है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रिस्पेक्ट से 90 में कोई चीज़ ऐड करें या सपरेट करें उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास अलाइड एंगल आते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने अलाइड एंगल की डेफिनेशन समझाई थी, अब उसके टॉपिक की तरफ आते हैं कि अलाइड एंगल बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखा होगा कि π/2 माइनस थीटा, π प्लस थीटा, पाई थीटा, ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैं आपको क्वाड्रेंट रिस्पेक्ट से समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस वन इज नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें कैसे भी चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में कोई चीज़ पॉजिटिव होती है, तो हम एक वर्ड यूज कर रहे थे, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। अब हर वर्ड का आपने पहला अल्फाबेट उठा लेना है, ऐड शुगर टू
कॉफी, ठीक है, ASTC बन गया, ठीक है। अब हमें बताएं कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो tan थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा, ठीक है। लेकिन जो हमें चीज़ समझनी है वो ये वाली चीज़ समझनी है, तो इसको मैं रेस कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी। उसके बाद अगर फर्दर गौर किया जाए, कोऑर्डिनेट की बात करें तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री, या 0 डिग्री होगा रेडियन में चेंज करना 0 ही आता है, ये क्या बन जाता है π/2, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अगर हम इस पे आ जाए तो ये होता है 180, ठीक है, या सिंपल पाई जब हम रेडियन में चेंज करेंगे। जब इसको करें तो इसको लिखते थे 3π/2 या सिंपल 270 डिग्री, इसको करें थे तो 360 डिग्री या सिंपल 2π, ठीक है। तो मैंने रेडियन में भी लिख ली और डिग्री में भी लिख लिया, ठीक है, ये डिग्री में था, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद आपको ये चीज समझानी है। तो अब यहां तक लिखने के बाद आप ये चीज समझनी है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कैसे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कैसे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये चीज कैसे है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये चीज कैसे है, ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है, ये चीज आपको समझ आ गई है। मीन अगर मैं π/2 के अंदर से कोई चीज माइनस कर दूंगा, यानी 90 डिग्री के अंदर से कोई चीज माइनस कर दूंगा, वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझानी थी, तो आई होप सो कि चीज समझ आ गई। मीन अगर इसको मैं डिग्री में लिखूं 90 माइनस थीटा, ठीक है, अब इन दोनों का मतलब सेम है। तो जब 90 से कोई चीज माइनस करो या π/2 में से कोई चीज माइनस करो तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई है। इसी तरह अगर मैं 90 में कोई चीज ऐड कर दूंगा, 90 में लेट्स सपोज मैं 1 ऐड कर दूंगा तो 91 बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मूव कर जाएगा। 90 के अंदर मैं लेट्स सपोज 0.1 ऐड कर देता हूँ, 90.1 आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। तो जो ही किसी चीज को प्लस करूंगा, माइनस करता था तो उसी क्वाड्रेंट में लगता था, प्लस करूंगा तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। पहले मैं यहां से यहां पे गया, अब 90 के अंदर प्लस कर दूंगा तो इस क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। अब 180 है, 180 के अंदर से मैं कोई चीज माइनस कर दूंगा, मीन पाई के अंदर से कोई चीज माइनस कर दूं, या इसको मैं लिख लेता हूँ 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। यानी 180 में से जब कोई चीज मैं निकाल लूंगा वो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा होगा, वो भी क्या बन रहा होगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह मैं मूव कर रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा कि 180 के अंदर जब कोई चीज प्लस कर देंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी। 180, अब 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट था, ठीक है, 180 के अंदर जो ही मैं कोई चीज ऐड करूंगा तो मूव कर जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि 180 से बड़ी वाली किस में आ जाती है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो या 370 के अंदर से कोई चीज को मैं माइनस करूंगा, ठीक है, इसके अंदर कोई चीज माइनस करूंगा तो वो भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही होगी, ठीक है। ये चीज भी आपको समझ आ गई। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें तो इसमें क्या होगा कि हम जो है वो 270 के अंदर कोई चीज ऐड कर देंगे या 360 के अंदर कोई चीज को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब क्वेश्चन आता है कि जब हम 360 में कोई चीज ऐड कर देंगे तो वापस किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब इसी के रिस्पेक्ट से मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया होगा कि जब 90 के अंदर से कोई चीज माइनस करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, ठीक है। तो जब 90 में कोई चीज प्लस करें या 180 के अंदर से माइनस करें तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, ठीक है। तो ये टेबल आपको सामने बना हुआ है। अब इस टेबल की रिस्पेक्ट से मैं बाकी क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। अब अलाइड एंगल होता क्या है, ठीक है, वो बड़ी फिल्म जो है वो अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये छोटी फिल्म थी, इसकी वजह से आपको ये चीज समझानी थी, ठीक है। अब वो अलाइड एंगल की तरफ आ जाते हैं। तो अलाइड एंगल में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 3 फंक्शन होते हैं, ठीक है, बेसिक 3 फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइन कॉस और टेन, ठीक है, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। अब इसी को मैं समझाने जा रहा हूं, तो इसके लिए मैं एक बड़ा क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। अब मैंने एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिया। अब इस क्वाड्रेंट में मैं देख रहा था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करता था कि सेंटेंस के ऐड शुगर टू कॉफी, शुगर टू कॉफी। अब हर वर्ड का हम पहले अल्फाबेट ले लेंगे तो इससे क्या बन रहा है ए, ठीक है, जिसका मतलब है ऑल। इससे क्या बन रहा है एस, एस का मतलब क्या है साइन थीटा, ठीक है। इससे क्या बन रहा है 2 tan थीटा। इससे क्या बन रहा है सी cos थीटा। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड पे तो सेकंड के अंदर सिर्फ साइन थीटा आ रहा है,
और इसके बाद हम थर्ड मूव करें तो 2 से बना था 10। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा कि 10 और 10 का इन्वर्स पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और कॉस का इन्वर्स पॉजिटिव होगा। तो ये 4 क्वाड्रेंट आ गए। अब इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये था थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इनके एंगल भी लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था कि 0 डिग्री या 2 पाई, मैं रेडियन में लिख रहा हूँ, ये क्या था π/2, ये क्या था पाई, और ये क्या था 3π/2, ठीक है। अब इनको वैल्यू भी दे दी है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं समझाने चाह रहा हूँ वो आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब क्या चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हमने जब कहा था कि जब π/2 में से कोई चीज़ माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अलाई करें, तो जैसे ये टेबल आपके सामने लिखा हुआ है, अब इसी को देखते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिस्पेक्ट से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा था कि जब कोई चीज़ माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अलाइड एंगल में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर वैल्यू हम चेंज करेंगे तो एक चीज़ याद रखेंगे, हम चेंज किसको किस में करेंगे, तो हम चेंज करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेके आपको बता देता हूँ कि चेंज होता है साइन, चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, ठीक है। और कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में, और टेन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में। तो साइन को चेंज करते हैं कॉस को कॉस में, कॉस को चेंज करते हैं साइन में, एंड टेन को चेंज करते हैं कॉट में। अब ये चेंज किस सूरत में होंगे, ठीक है, यानी किस कंडीशन में चेंज हो रहे होंगे, तो दो कंडीशन में चेंज हो रहे होते हैं। जब हमारे पास एंगल हो या π/2 90 डिग्री या 3π/2, ठीक है। तो कब चेंज करेंगे, जब हमारे पास 90 डिग्री एंगल आ रहा होगा या 270 डिग्री आ रहा होगा, उसके अलावा एंगल पे हम चेंज नहीं करेंगे। तो हम चेंज किस पे करेंगे, सिर्फ 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। अब फर्दर देख लेते हैं। तो अगर हम पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पास जो मेन फंक्शन आ रहे थे साइन कॉस और टेन। अब साइन का उलट क्या होता है, साइन का उलट होता है कोसिकेंट, और कॉस का उलट क्या होता है सीकेंट थीटा, एंड टेन का कॉट थीटा। तो इनको भी लेके चलते हैं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या आता है π/2, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। अब मेरे को टोटल 6 फंक्शन लिखनी है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन कॉस टेन, साइन का उलट क्या था कोसिकेंट, कॉस का उलट क्या था सीकेंट, और इसका उलट कॉट थीटा। अब मैं इसको लिख रहा क्यों, तो बेसिकली जब साइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करा होगा यानी 90 माइनस थीटा होगा तो उसको हम चेंज कर देंगे। तो मैंने कहा था कि 90 पे और 360 पे हम क्या कर देंगे, चेंज को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो हमारे पास चेंज को अप्लाई करेंगे, साइन विल चेंज इनटू कॉस। अब क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। तो मैंने कहा था 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे हम चेंज कर देंगे, बाकी भी चेंज नहीं करेंगे। तो साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और अब कोसिकेंट थीटा किस में चेंज हो जाएगा सीकेंट थीटा में, और सीकेंट थीटा चेंज इनटू कोसिकेंट थीटा, और लास्ट में हमारे पास कॉट है तो कॉट को किसमें चेंज करना था टेन के अंदर, ठीक है। अगर देखा जाए तो उसके बाद हमने इसके साइन देखना है, साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो हमारे पास एक कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा था फर्स्ट में, तो फर्स्ट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये सारे के सारे क्या होंगे पॉजिटिव आ जाएंगे। उसके बाद मूव करते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। इन सारी चीजों को सेकंड क्वाड्रेंट में लिख लेते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बेसिकली था क्या, अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर था π/2 प्लस थीटा एंड माइनस π/2, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बात की जाए तो हमारे पास लिखा होता है कि π/2 प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा, तो हमने दोनों के लिए करना है। तो अब मैंने आपको समझा दी है, तो मैं टोटल अब 3 फंक्शन को डील करूंगा, साइन कॉस टेन, जो इनका इनवर्स आपने खुद डील कर लेना, ठीक है। तो मैंने साइन लिख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या लिख लिया कि π/2 प्लस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गई, यही आपको सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं 3 फंक्शन को यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है कि 3 फंक्शन आ रहे हैं, एक π/2 भी आ रहा है और एक पाई माइनस थीटा भी आ रहा है, तो पाई माइनस थीटा का भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं भी साइन कॉस और टेन को यूज करूंगा, बाकी आपने जितने रह गए कोसिकेंट सीकेंट और कॉट इनको आपने खुद डील कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लूंगा
साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब इनको चेंज कर लेता हूँ। अब चेंज क्यों करूंगा? क्योंकि फिर 90 डिग्री आएगा। तो मैंने कहा था 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। तो देखा जाए फिर 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री कैसे है? पाई बाय 2 क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे हम चेंज कर लेंगे। तो साइन क्या किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है। टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, ठीक है। इस तरह ये देखा जाए तो ये 90 डिग्री नहीं है, ये 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री का इसमें जिक्र नहीं है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये आ जाएगा एज इट साइन थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा और ये आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज क्यों करते हैं? अगर हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो हम वो पूरे का पूरा फॉर्मूला लगा के एक पेज पे वो फॉर्मूला लगता है, तो उसके बगैर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ तक करने के बाद इसके अंदर हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साइन देखे थे कि क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते थे। तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है? ये आपको समझ नजर भी आ रहा होगा, साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन क्या आ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव है? साइन थीटा। तो साइन आया था, तो साइन क्या होगा? साइन का जो आंसर आ रहा होगा वो पॉजिटिव आ रहा होगा। कॉस नेगेटिव नेगेटिव, साइन का आंसर क्या आ रहा था? पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया था? सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने क्या देखा था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव थे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो साइन पॉजिटिव होगा और साइन का इनवर्स कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ कि पाई प्लस थीटा एंड 3 पाई माइनस थीटा। तो अगर हम बात करें तो पाई प्लस थीटा को हम चेंज नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने कहा था कि साइन चेंज होता है कहाँ पे? इन वैल्यू को चेंज करना है जहाँ पे 90 डिग्री हो 270 डिग्री हो। तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं, यहाँ पे 180 डिग्री है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो ऐसे साइन थीटा आ जाएगा। अब ये भी 180 डिग्री के साथ आ रहा है, तो ये भी चेंज नहीं होगा, इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जो ये वाला इसको हम चेंज कर देंगे क्योंकि 270 डिग्री आ गया। यानी आपने ध्यान रखेंगे जो चीज़ डिवाइड में होगी इसको चेंज कर देंगे, जो डिवाइड में नहीं होगी, जो डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं आ रही होगी। मीन जब हम किसी भी एंगल को कन्वर्ट करेंगे डिग्री से रेडियन में, अगर वो डिवाइड में आ रहा होगा तो उसको चेंज कर देंगे, अगर वो डिवाइड में नहीं आ रहा होगा तो उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन को चेंज कर देंगे कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में और टेन चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, ठीक है। अब हमने साइन देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव थी? टेन। तो टेन का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसमें क्या हो जाएंगे? नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने कौन सा क्वाड्रेंट कर लेना है? फोर्थ क्वाड्रेंट को आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। ये आपका टास्क है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया, अगर हम बात करें यहाँ पे आपको एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है, कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा एंड टेन माइनस थीटा। तो एक चीज का ख्याल रखना है, कॉस सारे के सारे लिख लेता हूँ, कोसेकेंट माइनस थीटा, सेकेंड माइनस थीटा एंड कॉट माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर बात की तो कॉस माइनस को ऑब्जर्व कर जाता है, बाकी सारे के सारे माइनस को ऑब्जर्व नहीं कर देते, तो इसको जगह माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस को खा जाते तो ये कॉस थीटा आ जाएगा। टेन माइनस को खा नहीं सकता, तो सिर्फ कॉस और कॉस का इनवर्स माइनस को क्या कर लेंगे? ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी हैज चीज आ जाएंगे। तो ये एक और फंक्शन था जिसको आपने ध्यान में रखना है। स्क्रीन की तरफ आ जाए। स्क्रीन की तरफ क्या लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ द साइन एंगल, ठीक है। तो इसको करने से पहले आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फॉर्मूले क्यों लिखे हुए हैं। तो ये फार्मूले मैंने इसलिए लिखे हैं सम और डिफरेंस के, ताकि मैं आपको बार बार फार्मूले लिख के समझाने से बेहतर है कि मैंने साथ लिख लिए हैं। जो क्वेश्चन करेंगे जो सामने फार्मूले लिखे हुए हम इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब आपको फार्मूले याद कैसे होंगे? अब फार्मूले आपको याद ऐसे होंगे कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। लेट्स सपोज एक एक्सरसाइज के अंदर अगर 6 क्वेश्चन है, अगर 6 क्वेश्चन के अंदर से आप 2 क्वेश्चन भी उसमें प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके जहन में फार्मूले बैठ जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज साइन कॉस टेन का फार्मूला, तो एक साइन कर लोगे, एक कॉस कर लोगे, एक टेन कर लोगे, तो वो फार्मूले आपके जहन में बैठ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, कॉस 19 डिग्री, कॉस 5 डिग्री। एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के देखा जाए तो इसको लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ अ साइन एंगल। तो हमारा क्वेश्चन गिवन है cos 90 डिग्री, cos 5 डिग्री, sin 90 डिग्री एंड sin 5 डिग्री।
तो इसके सामने हमारे पास डिफरेंट फार्मूला लगे हुए हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, तो हमने वो फार्मूला देखना है जिसके अंदर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, अब दो एंगल मेरे पास आ रहे हैं, आपने इस क्वेश्चन में देखना है तो गौर करना है, तो एक 19 डिग्री और एक 15 डिग्री, दोनों रिपीट हो रहे हैं, एक को मैं अल्फा बोल दूंगा, दूसरे को मैं बीटा बोल दूंगा। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर इस फार्मूले को यूज करें तो ये किसका कॉलम हमारे पास आ रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं, एक मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हम लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। तो अगर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करें तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है tan पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देख के आपने देखना कि इसमें अल्फा किया और बीटा किया, तो अगर देखा जाए तो इसमें ये अल्फा यूज हो रहा है, जो पहला एंगल है तो वो अल्फा और दूसरा बीटा, ठीक है। मीन अगर फार्मूले का लिखूं तो मेरे पास आ रहा है tan 35 की जगह अल्फा माइनस 12 की जगह बीटा, ठीक है। फिर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है इसमें लास्ट वाला tan अल्फा माइनस बीटा वाला, ये वाला फार्मूला हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो आ जाएगा tan अल्फा कितना था, फर्स्ट वाली वैल्यू 35 माइनस बीटा 12 डिग्री, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट की तरफ गौर कीजिए, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एवोलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली, तो हमने जो क्वेश्चन हमारे पास नीचे लिखे हुए इनको हमने एवोलेट करना है, इनको सॉल्व करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन के टोटल हमारे पास 6 पार्ट है, ठीक है। तो बहुत इजी है, तो इनमें से कोई से 2 या 3 पार्ट में कर लूंगा, जिसकी वजह से बाकी पार्ट आप ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 6 सेम है, और अगर देखा जाए पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5 सेम है। तो अगर मैं पार्ट नंबर 1 की बात करूं, ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 को हमने पहले कन्वर्ट करना है फॉर्मूले की फॉर्म में, ताकि इसमें फॉर्मूले में इंप्लीमेंट हो सके। तो कैसे करेंगे, अब मेरे पास आ रहा है साइन पाई बाय 12, ठीक है, तो मैं लिख लूंगा पाई बाय 12 को कि पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, ठीक है। अब यानी पाई बाय 12 को मैंने ब्रेक करके पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 लिख लिया। तो अब मेरे पास इसके लिए क्या लगा लेंगे कि साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, जो कि क्या था हमारे पास, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कर देंगे, तो साइन पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 4, सॉरी यहाँ पे माइनस आना चाहिए क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला है, एंड माइनस कॉस पाई बाय 3 साइन पाई बाय 4, ठीक है, ये पुट कर लेंगे। फिर हम फर्दर कर लेंगे, तो साइन पाई बाय 3 मेरे पास 60 होता है, कॉस पाई बाय 4 45 होता है, ठीक है। इस तरह कॉस पाई बाय 3 60, साइन पाई बाय 4 साइन 45, अब इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया था, मतलब एक ट्रिक के थ्रू हमने एक ट्रिग्नोमेट्री का टेबल ड्रॉ कर लिया था, जिसकी वजह से हम कैलकुलेटर के बगैर क्वेश्चन कर सकते थे। तो इसके आगे वैल्यू पुट कर लिया और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करूं, ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आ रहे थे उनके मुताबिक हमने कन्वर्ट करना है। अब ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हमारे पास क्या आ रहे थे, हमारे पास आ रहे थे, अगर बात कीजिए तो 0 डिग्री की वैल्यू में बताई थी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, 30 डिग्री की, 45 की, 60 डिग्री की एंड 90 डिग्री की। तो इन 5 एंगल की हमें वैल्यू पता थी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो हम उनको कन्वर्ट करेंगे इन वैल्यू के अंदर। इसके बाद अगर tan 75 की बात करें, तो tan 75 मैंने इन वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर लूंगा कि 45 प्लस 30 मैं लिख लूंगा tan 45 प्लस 30, तो इन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह tan 105, ठीक है, अब आ रहा tan 105, तो इसको मैं कैसे कर लूंगा, मैं लिख लूंगा tan 60 प्लस 45, वो कितना हो जाएगा, अब tan 105 को कन्वर्ट कर लूंगा tan 60 प्लस 45, तो इन वैल्यू के अंदर से वो कन्वर्ट हो जाएगी और इजीली हम कैलकुलेट कर सकेंगे। अब tan अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा, tan अल्फा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, आ जाएगा tan 60 प्लस tan 45 1 माइनस tan 60 tan 45, ये हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आया था, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ tan 5 बाय 12। अब इसको कैसे कर लेंगे, ठीक है, फिर फर्दर इसको ब्रेक कर लेंगे, 5 पे 12 आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको लिख लूंगा, जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा
मीन इसको एक ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है जिसके अंदर हम एलसीएम लें तो वापस वही वैल्यू आ रही हो, ठीक है। तो पहले मैं इसको आपको बता दूंगा, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं किस में, रेडियन में, तो मैं 5/12 को रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये क्या बनता है, पंद्रह चौके 75 बन रहे हैं, ठीक है। यानी अब मैंने जब इसको रेडियन में चेंज किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, 75 बन रहा है, ठीक है। यानी 5/12 को जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ रेडियन से डिग्री में तो मेरे पास 75 बन रहा है, तो इसको डिग्री में चेंज कर लूंगा तो मेरे पास इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 5/12 करूंगा तो मुझे पता नहीं चल रहा होगा कि मैंने एलसीएम कैसे लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 45 प्लस 30। अगर फर्दर कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में लेके जाना है तो 45 को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, π/4। और अगर मैं 30 को कन्वर्ट करूँ तो 30 कितना होता है, π/6, ठीक है। तो इस तरह कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह भी कर लेंगे, फिर वापस फर्दर फॉर्मूला पुट कर लेंगे तो आ जाएगा tan अल्फा, इस तरह भी कर सकते हैं या ऊपर वाला भी कर सकते हैं, प्लस tan बीटा, ठीक है, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को पुट करके हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 7π/12 को डिवाइड करेंगे, अगर 7π/12 को अगर हम कन्वर्ट करें डायरेक्टली कन्वर्ट करने की कोशिश करें, मतलब कि 5π/12 को अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट था। तो इसके लिए हमने पहले इसको रेडियन से डिग्री में चेंज कर लिया था, फिर इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं इसको वापस देख लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 7π/12 है, इसको मैं पूरा करा देता हूँ क्वेश्चन को ताकि आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि 7π/12, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 7π/12 को डिग्री में चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हैज बीन नो डिग्री में चेंज करने के क्या कहते हैं, π/180, सॉरी 180/π, ठीक है। ये कर दिया। अब π कट जाएगा, 6 2 12, 6 3 2 1 2 15 यानी 7 × 15 आ रहा है। हैज बीन नो 15 6 कितना होता है 90 एंड 15 7 105, ठीक है। तो कितना आ रहा है, करके मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 5 35, 7 7 10, तो 105 आ रहा है, ठीक है। यानी मेरे पास आ रहा है 10 105, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास आ रहा था 105 डिग्री। तो बेसिकली इनमें से कौन से दो एंगल को ऐड करें सेपरेट करें, ये 105 आता है। तो अगर मैं 60 प्लस 45 करूँ, जो ऊपर मैंने वैल्यू आपको सामने लिखी हुई है, तो कितना बनता है 105। तो अगर मैं इसको रेडियन में देखूँ, 10 60 को रेडियन में क्या लिखा जाता है, π/3। कैसे करेंगे कि अब डिग्री में आ गया, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए करते हैं π/180 कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह 45 करेंगे तो π/ कितना आ जाएगा 4। अब मेरे पास कंफ्यूजन आ रही है कि आज जब मैंने सही किया गलत, तो मैं वापस इसका एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास क्या बन रहा है 7π/12, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज़ आ गई है, इसको मैं फार्मूले के अंदर इंप्लीमेंट कर लूंगा, यानी tan अल्फा tan बीटा वाले फार्मूले में इंप्लीमेंट करके मैं इजीली कैलकुलेट कर लूंगा। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 2 और ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि साइन यू की हमारे पास वैल्यू गिवन है। साइन यू की वैल्यू कितनी गिवन है 3/5 एंड साइन वी की वैल्यू गिवन है 4/5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो एंगल है, एक एंगल यू आ रहा है और दूसरा एंगल वी आ रहा है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते थे साइन थीटा, थीटा एंगल होता था, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या यूज हो रहा है यू एंड वी, तो यू एंड वी एंगल है। अब लिखा हुआ यू एंड वी आर बिटवीन 0 एंड π/2। मीन अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ, ठीक है, मेरे पास टोटल 4 कोऑर्डिनेट थे, इसको बोला जाता है 0, इसको बोला जाता है π/2, इसको बोला जाता है पाई, इसको बोला जाता है 3π/2 एंड दिस वन इज कॉल्ड 2π, ठीक है। तो अगर मैं स्टेटमेंट की तरफ गौर करूं तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि यू एंड वी आर बिटवीन 0 एंड π/2, 0 एंड π/2 के बिटवीन लाई कर रहा है। मी हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। यानी जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है वो लाई कर रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें, एवोलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली, हमने एवोलेट करना है जो भी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। अब मेरे पास स्टेटमेंट गिवन है cos u प्लस v, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगा के cos u मीन अल्फा और v मीन बीटा, तो क्या फॉर्मूला था cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा
साइन बीटा, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर इस फॉर्मूले को मैं रिप्लेस कर दूंगा u एंड v से, तो हमारे पास हो जाएगा cos u प्लस v। तो अल्फा को रिप्लेस कर दूंगा u से और बीटा को रिप्लेस कर दूंगा v से, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास साइन u की वैल्यू गिवन है और साइन v की वैल्यू गिवन है। cos u की वैल्यू और cos v की वैल्यू में पता नहीं है, तो उसको हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद मेरे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो मैं देख लेता हूँ। तो अगर मैं गिवन स्टेटमेंट की बात करूँ तो मेरे पास दो चीज़ें गिवन थी। एक गिवन था साइन u इज इक्वल टू 3/√5, ठीक है। अब ये मतलब कि 3/5 हमारे पास वैल्यू गिवन है, और दूसरा लिखा हुआ है थीटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसको हम बाद में डील करेंगे। तो हमारे पास साइन u की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब साइन u की वैल्यू हमारे पास गिवन है, मुझे cos u की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इसके फॉर्मूले के अंदर cos u यूजर है और cos v यूजर है। तो पहले मैं cos u की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो साइन u से मेरे पास cos u की वैल्यू आएगी और साइन v से मेरे पास cos v की वैल्यू आएगी। अब कैसे आएगी? अब हमारे पास दो तरीके से आ सकती है। एक जो हमारे पास डिफरेंट जो है वो आइडेंटिटी उसको यूज करते हुए, और एक हम पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए। अब मैं पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन आगे आएंगे उसके अंदर भी हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब पैथागोरस थ्योरम क्यों लगाऊंगा? तो हमारे पास होता था एज वी नो कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो अब इसमें देखा जाए तो सम पीपल हैव साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मीन अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ। अब ये चीज़ क्या है? परपेंडिकुलर, जो कि मेरे पास कितनी आ रही है 3, हाइपोटेन्यूज कितनी आ रही है 5, ठीक है। तो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। अब पैथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है 5 का स्क्वायर, बेस हमें फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर कितनी गिवन है 3 का स्क्वायर। तो बेस कितनी आ जाएगी 25 माइनस 9, तो कितना बन जाएगा? तो बेस हमारे पास आ जाएगी 4। अब हमने बेस कैलकुलेट कर ली, जो है कितनी आ रही है 4। तो यहां से हम cos u की वैल्यू निकाल लेंगे। हैज वी नो cos u क्या होता है? cos u होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के अंदर, तो बेस हमारे पास कितनी आ गई है 4 और हाइपोटेन्यूज 5। तो हमने cos u की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अब हमारे पास थीटा लाइन हो रहा था, थीटा, अब इसमें जो लिखा हुआ है थीटा लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारे पास लिखा आ रहा था कि थीटा लाइज या u लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। तो cos u की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव, और sin u की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। वही चीज़ें जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, 9th में, ठीक है। उसके बाद मुझे sin v की वैल्यू चाहिए थी, तो मैं sin v की वैल्यू को लेट कर लेता हूँ। अब sin v की वैल्यू क्या थी हमारे पास कि 4/5। तो मैं वापस से पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ। अब 4/5, तो मैं पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, तो मेरे पास 3 आ जाएगी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 3। तो इससे मैं cos v की वैल्यू निकाल लूँगा। cos v क्या हो जाएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कर्ली ब्राउन हेयर। तो मेरे पास sin v की वैल्यू आ गई, cos v की भी वैल्यू आ गई। अब इसमें भी लिखा हुआ था कि v थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी v लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब v पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, ठीक है। अब ये सारी कैलकुलेशन हमने कर ली है, तो इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू कैसे पुट कर लेंगे? तो अगर देखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा cos u प्लस v इज इक्वल टू cos v माइनस sin u sin v, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू आ गई है, तो cos u की मेरे पास कितनी वैल्यू आई थी 4/5 एंड cos v की 3/5। इसी तरह sin u की मेरे पास कितनी वैल्यू आई थी 3/5 और sin v की 4/5, ठीक है। तो जब इनको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 25, 4 3 12, 12 माइनस 25, दोनों काट जाएंगे तो वापस कितना बच जाएगा 0, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 को डील कर लेते हैं, tan वाले को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 का अगर पार्ट नंबर 2 को देखें, ठीक है, tan वाला, उसको कर लेते हैं। वो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि tan u माइनस v, ठीक है। ये भी सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन है। अब अगर बात करें
तो हमारे पास साइन यू और साइन वी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। मीन साइन यू एंड साइन वी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो जिससे दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने जो है वो सेम टू सेम दूसरे क्वेश्चन हम अप्लाई कर लेंगे, जिसके अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया था। तो ये साइड हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन थी, तो हमने बेस फाइंड कर ली थी, ठीक है। इसी तरह इस साइड में भी हमने जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई कर लिया था। मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन थी, तो मैंने बेस को फाइंड कर लिया था, ठीक है। जब मैंने बेस को फाइंड कर लिया, मुझे क्या चाहिए, tan, ठीक है। तो tan u भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 3 और ब्रशिंग बेस कितनी है 4, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इस तरह अगर tan v की बात करूं तो tan v की बात करूं तो वो भी सेम हो जाएगा कि प्रॉपर ब्रशिंग 4/3, ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें तो u कौन से क्वाड्रेंट में था, 0 एंड π/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन को हम रिपीट करें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, tan u - v, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, tan u अल्फा - v बीटा। अभी किससे इक्वल था, tan अल्फा, u मीन अल्फा एंड v मीन बीटा, ठीक है। 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अगर हम tan u की वैल्यू देखें तो कितनी आ रही थी, 3/4, ठीक है। और tan v की वैल्यू देखें तो कितनी आ रही थी, 4/3। 1 प्लस 3/4 एंड 4/3, ये काट देंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 12, 9 - 16 और नीचे 1 + 1 2, मीन -7/24 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट की तरफ पढ़ा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू -4/5 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू -12/13, मीन हमसे ये पता चल रहा है यहाँ इस क्वेश्चन से कि हमारे पास जो एंगल है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, ठीक है। उसके बाद जो पहला एंगल है अल्फा, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में, एंड बीटा लाइन इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है और बीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। हमने फाइंड ये करना है साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड tan अल्फा प्लस बीटा। तो सामने हमारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो इनमें से एक वैल्यू में कैलकुलेट कर लूंगा, एक क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा, बाकी आप खुद इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूले की बात कीजिए, सामने लिखा हुआ है, कॉस अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले की बात कीजिए, सामने लिखा हुआ है। तो इसमें मैं लास्ट वाला पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब लास्ट पार्ट क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा। अब tan अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करने से पहले मैं एक जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से सबकी वैल्यू निकाल लूंगा, जिससे आप सब क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर देखा जाए तो जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है, उससे मेरे पास आ जाएगा कि साइन अल्फा -4/5 है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं बीटा की बात करूं, कॉस बीटा -12/13 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो अल्फा का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो लिखा हुआ है कि अल्फा इन क्वाड 3 एज वेल एज बीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, बीटा इन क्वाड 2, ठीक है। तो अगर हम बात करें साइन के फॉर्मूले की, तो साइन के फॉर्मूले में देखा जाए तो साइन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है। अब साइन की वैल्यू में पता है तो कॉस की भी निकालनी पड़ेगी। तो साइन की वैल्यू से पहले हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। उनको कैलकुलेट करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम ड्रा कर लूंगा, ठीक है। अब ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम ड्रा कर लिया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम ड्रा करने के बाद ये नेगेटिव साइन जब भी हम यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं यूज करते। अब क्वेश्चन आता है कि जो नेगेटिव साइन होता है ये किसके लिए दिया होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है लेकिन हम यूज नहीं कर रहे। तो जो नेगेटिव साइन मेंशन होता है इट रिप्रेजेंट क्वाड्रेंट, बेसिकली वो शो कर रहा था कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हमने बात की है कि अल्फा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ऐड शुगर टू कॉफी। देखा जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan बन रहा है, tan के अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां पे क्या होंगे, नेगेटिव, इस वजह से यहाँ पे साइन नेगेटिव आ रहा है। तो आई होप सो कि आपकी क्वेरी अंडरस्टैंड होगी। तो अब हमारे पास लिखा हुआ कि साइन इज इक्वल टू -4/5। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ रहा है 4 एंड द हाइपोटेन्यूज इज 5। तो हमने बेस को रिलेट करना है, ठीक है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, ठीक है,
अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर देखा जाए तो हमें बेस फाइंड करनी है, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा 9, सॉरी अंडर रूट 9 जो कि कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास बेस कितनी आ गई है 3। ठीक है, अब मेरे पास बेस 3 आ गई है, तो मैं बाकी मेरे पास साइन तो गिवन था, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख लेता हूं। अब देखा जाए तो साइन मेरे पास गिवन था, साइन क्या आ रहा था, साइन अल्फा इज इक्वल टू -4/5। बाकी जो मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनको मैं फाइंड कर लेता हूं। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, अब हमने साइन के फॉर्मूले की बात की तो वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह मैं अगर लास्ट की बात करूं tan की, ठीक है, अब वो tan क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 4 था एंड बेस इज 3। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास लिखा होता है कि अल्फा लाइन थर्ड कोऑर्डिनेट। तो अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमने देखा था कि ऐड शुगर टू कॉफी, तो उसके मुताबिक थर्ड नंबर पर टी आ रहा है 10, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे मैं 10 को पॉजिटिव पुट कर दूंगा, बाकी नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इसी तरह मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, कॉस बीटा वाले पे। अब कॉस बीटा वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो कॉस की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब कॉस क्या होता है b/h, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लूंगा। ठीक है, मैंने कहा था कि जो नेगेटिव साइन है कोऑर्डिनेट को शो कर रहा होता है। जैसे अगर देखा जाए कोऑर्डिनेट सेकंड है, सेकंड के अंदर कॉस नेगेटिव है, वैसे नेगेटिव डाला होता है। अब सेकंड के अंदर क्या चीज पॉजिटिव होती है साइन, तो जब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तो उसके साथ पॉजिटिव साइन डाल देंगे, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास बेस गिवन है 12 एंड हाइपोटेन्यूज गिवन है 13। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ जाएगा 169 माइनस 144 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और जिसका रूट ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना आ गया 5। ठीक है, अब मुझे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फाइंड कर लेता हूँ। कॉस आ गया, साइन बीटा कितना हो जाएगा 5/13 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल ऑफ कर्ली ब्लू ब्राउन हेयर थ्रू पावर ब्रशिंग फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं फाइंड कर लूं। और tan बीटा कितना हो जाएगा 5/12। अब हम साइन की बात करें तो साइन बीटा, हमने कहा था कि कोऑर्डिनेट सेकंड है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट अंदर कौन सी चीज पॉजिटिव होती है साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों के दोनों नेगेटिव आ गए। ठीक है, यहां तक करने के बाद हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको ले लेते हैं। तो मैं लेट्स सपोज पार्ट नंबर 3 करना है। ठीक है, मैं tan वाला कर रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं। बाकी सारे की सारी वैल्यू सारे क्वेश्चन में यूज हो रही है, इसलिए मैंने कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी दो पार्ट आप खुद कर लें। ठीक है, तो मैं tan वाला करा रहा हूं, tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब tan अल्फा प्लस बीटा की बात की तो tan अल्फा प्लस बीटा किससे इक्वल हो जाएगा, आप फॉर्मूला खोलें तो इस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, तो मुझे पता है कि tan अल्फा की कितनी वैल्यू आई है, tan अल्फा की वैल्यू आ रही थी 4/3। फिर फॉर्मूले का नेगेटिव साइन सॉरी पॉजिटिव साइन, और tan बीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी -5/12। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पुट करूं 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू कितनी थी 4/3 एंड बीटा की -5/12। तो ये हो सके यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं फर्दर कैलकुलेट करूं तो ऊपर आ रहा था कि 4/3 -5/12, और नीचे कितना आ जाएगा 1 + 4 5 20 डिवाइडेड बाय 12 3 36। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं फर्दर करूं तो मैं ऊपर लूंगा एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 16 - 5 डिवाइडेड बाय 36 + 20 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये डिवाइड के साइन जिसको मैंने चेंज करके डिवाइड के साइन में लिख लिया। ठीक है, जिसकी वजह से इजीली कैलकुलेट हो सकेगा। इसके बाद मैंने इनका एलसीएम ले लिया, तो 36 से मल्टीप्लाई हो गया और 1 उधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब मैं 16 में से 5 को निकालना था, मेरे पास कितना बनता है 11 डिवाइडेड बाय 12, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेगा तो 36 ऊपर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 56। ठीक है,
12 वन जा, 12 थ्री जा, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 56, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, जो कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो जो बाकी दो पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करनी है और हमें बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपसे हुए कि नहीं। स्टूडेंट को पढ़ा जाए तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4, मीन फिर हमारे पास एंगल अल्फा है और दूसरा एंगल बीटा है, ठीक है। तो एंगल हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। उसके अलावा अल्फा की वैल्यू गिवन है, tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/4 एंड सेकंड बीटा की वैल्यू गिवन है 13/5। अब दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आ रहा है, बाकी जो क्वेश्चन थे उसके अंदर हमारे पास sin cos tan की वैल्यू गिवन थी, इसमें सेकंड की वैल्यू गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उलट होता है, ठीक है। उसके बाद एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल बाहियर अल्फा एंड बीटा एंड नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरी जो चीज मेंशन है कि अल्फा और बीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं तरतीब वाइज। तो सबसे पहले मैं tan अल्फा के लिए पार्ट करूंगा और इसके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लूंगा, और सेकंड अल्फा करूंगा उसके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ। तो पहले मैं tan अल्फा वाले को कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं निकाल लूंगा उसके बाद मैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ूंगा, ठीक है। अब tan अल्फा आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि हमारे पास tan अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। हमने फार्मूला पढ़ा था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, उसको यूज करते हुए tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आ रहा है। तो यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्राइंगल्स और डिजाइन कर लूंगा। अब देखा जाए तो परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है और बेस कितनी है 4, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज में फाइंड कर लूंगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर कितना मेरे पास 9 और बेस 16, दोनों को ऐड करने को कितना बन जाएगा 25, यानी मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 5। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना आ गया 5, ठीक है। अब मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने से पहले देख लेता हूँ कि क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि अल्फा इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1, यानी अल्फा इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1, ठीक है। अब देखा जाए तो आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट का देखना है कि जो tan अल्फा की वैल्यू आ रही है, यानी जो अल्फा एंगल आ रहा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो अगर हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ फोकस करें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, यानी कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, ठीक है। जब tan की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आपके जहन में होना चाहिए कि tan कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड मीन ऑल, पहले क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड, ठीक है। तो अब लिखा हुआ है कि अल्फा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी tan फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। तो बाकी जो पॉजिटिव वाला सिनेरियो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड में। तो अब हम कहेंगे अल्फा इन क्वाड 3, ठीक है। आई होप सो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद बाकी tan अल्फा मेरे पास गिवन है, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा को निकाल लेता हूं। तो अगर मैं साइन अल्फा को निकालूं, ठीक है, तो साइन अल्फा क्या फॉर्मूला होता है कि सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसी तरह कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास लिखा हुआ है कि अल्फा इन थर्ड क्वाड्रेंट, जब एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। तो आई होप सो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसी की मदद से हम दूसरे वाले पार्ट को कर लेते हैं। अब दूसरे पार्ट में क्या लिखा होता है कि सीकेंड बीटा इज इक्वल टू 13/5, ठीक है। अब सीकेंड इज इक्वल टू 13/5 है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीकेंड किस चीज का उलट होता है। तो सीकेंड किसका उलट होता है, कॉस का। हम लिखते थे कि कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सीकेंड बीटा, ठीक है। मीन अगर कॉस बीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल, तो हमारे पास सीकेंड बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, मीन 13 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो मैं वापस राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। अगर देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास 13 है, बेस मेरे पास 5 है, तो मैं पाइथागोरस रूल को अप्लाई करते हुए परपेंडिकुलर फाइंड कर लूंगा, जो कि मेरे पास आ जाएगा 12, ठीक है। यानी 169 से 25 माइनस करेंगे तो 144 बच जाएगा और उसका मैं अंडर रूट ले लूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फर्दर कर लेते हैं। तो हमने कॉस तो हमारे पास आ गया, अब हमारे पास साइन और
साइन और टेन निकालने से पहले हम देख रहे थे क्वाड्रेंट कौन से, तो अब लिखा हुआ था कि बीटा यानी एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फिर आपने गौर करना है कि सीकेंड की वैल्यू गिवन है। अब सीकेंड किस चीज का उलट था, कॉस का, तो कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट मेंशन है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होगा, तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट बचता है, फोर्थ, तो हम कहेंगे बीटा इन क्वाड 4। जब क्वाड 4 में लाई कर होगा क्वाड्रेंट तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई, यानी कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13। इस तरह मैं साइन की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो साइन की क्या हो जाएगी, साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव। इस तरह मैं tan की वैल्यू निकाल लूंगा, तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर बेस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan भी क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने tan वाला पार्ट किया था, तो इस क्वेश्चन में मैं cos वाला पार्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि cos अल्फा प्लस बीटा, तो cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो मैं जस्ट वैल्यू पुट कर लूंगा, सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू पुट कर लूंगा। तो अगर देखा जाए तो cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, -4/5। इसी तरह अगर मैं देखूं cos बीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी, 13/5। फिर माइनस साइन अल्फा की वैल्यू देखूंगा तो कितनी आ रही थी, -3/5। एंड साइन बीटा की वैल्यू देखूं तो कितनी आ रही थी, -12/13, ठीक है। तो फर्दर कैलकुलेट करूंगा तो 5 5 द 25, ठीक है, एंड 13 4 द 52, -12 3 द माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस आ जाएगा, 12 3 द 36 एंड 13 5 द 52, ठीक है। तो अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, जो कि आज की वीडियो में हमने कवर किया है। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 भी सेम टू सेम ऐसे ही है, बस आपने साइन अल्फा की वैल्यू का फॉर्मूला कोट कर लेना, यानी साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास पता है, कॉस बीटा की वैल्यू पता है, कॉस अल्फा की पता है और साइन बीटा की वैल्यू पता है। इस तरह 10 वाला क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज।